हैप्पी फैमिली डे मेरे प्रियो। आज इस समय हम लोग का एसेंबली चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट हर एक साल फैमिली डे मनाता है और आज का इस दिन भी फैमिली डे मना रहे। विशेष करके हम लोग का शिव मंडली का सारा संसार भर जहाँ भी मंडली आज कई दिन फैमिली डे मना रहे, क्योंकि हम लोग का कलीसिया बिलीव करता है, विश्वास करता है कि यदि हमारे परिवारों के द्वारा अर्थात हमारा विश्वासियों के द्वारा ऐसा कार्य हो पृथ्वी में अर्थात इस जगह में ऐसा कार्य हम लोग करें जो कार्य देखकर पिता परमेश्वर की महिमा हर एक लोग कर सके मेरे प्रियो। इसलिए फैमिली डे शिव मंडली में महत्वपूर्ण देते हुए मनाया जाता है। इसमें फैमिली डे में अपना अपना रिवलेशन, अपना अपना प्रकाश, अपना अपना तरीका से लोग कहते हैं और हम लोग ब्लेसिंग को एक दूसरे में बांटते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के बीच में फैमिली डे या पारिवारिक संगति के पारिवारिक दिन के रूप में हम 7 पॉइंट आप लोगों के बीच में रखने चाहता हूँ। मेरा पॉइंट नंबर 1 में आता है परिवार ईश्वर की रचना है। मेरे प्रियो, हम लोग यह विश्वास करते हैं कि परिवार को परमेश्वर ने बनाया। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 28वां पद पढ़ेंगे तो वहाँ आप पाते हैं। आइए मेरे साथ आप खोलिए, नहीं तो आपको मिला था आप पढ़ दीजिए, नहीं तो हम पढ़ रहे हैं। सुनिए 1:28 में क्या लिखता है। यहाँ लिखता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाली सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने लोगों को आशीष दी, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ बोला। ये परमेश्वरीय अर्थात ईश्वरीय रचना परिवार है। इसमें और एक परिवार का सदस्य के ऊपर में और एक परिवार में परमेश्वर का अद्भुत योजना होता है मेरे प्रियो। 2 नंबर पॉइंट में हम आपको बोलने चाहता हूं, परिवार एक जीवन जीने का तरीका है मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य अकेला जीवन जी नहीं सकता। स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखने वाला परमेश्वर मानवीय जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार मनुष्य अकेला अर्थात एकांत में रह नहीं सकता, बल्कि परिवार के द्वारा समाज का एक हिस्सा बनकर रहता है मेरे प्रियो। इसलिए तो परिवार एक जीवन जीने का एक तरीका है। आइए मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 14 और 15। इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय 14 और 15 पद। आइए मेरे साथ खोलिए, आपको मिला तो पढ़े, नहीं तो हम पढ़ रहे हैं। 14 और 15 पद यहाँ ऐसा बोलता, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसे स्वर्ग पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। मेरे प्रियो, तमाम परिवार, तमाम कुल, तमाम गोत्र और तमाम लोगों का घराने का नाम रखने वाला प्रभु जीवन जीने का तरीका परिवार को सिखाता है। 3 नंबर, परिवार में परमेश्वर का उद्देश्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है मेरे प्रियो। पीढ़ी से पीढ़ी तक क्यों हम बोल रहे हैं? आइए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 3 पद में देखें क्यों हम बोल रहे हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक। यहाँ बोलता, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ अब्राहम को प्रभु आशीष देने के लिए बुला रहे। यदि आप यही उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय और 18वां पद पढ़ेंगे तो आप वहां पाएंगे कैसे परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक इसमें परिवार में परमेश्वर का अपना उद्देश्य को पूरा करता है। बोल के यहाँ 18 का 18 में ऐसा लिखता है। सुनिए, हम पढ़ रहे हैं। यहाँ बोलता है, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारे जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ अब्राहम वो व्यक्ति है जो 90 साल का हो चुका है। सारा वो व्यक्ति है जो 80 साल की हो गई, जिसका बच्चा नहीं है। वही लोगों को प्रभु बोल रहे हैं, इन लोगों के द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी। इसलिए तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, परमेश्वर का उद्देश्य हर एक पीढ़ी से पीढ़ी तक रहता है। क्या आप विश्वास करते हैं आपका परिवार में परमेश्वर का बड़ी योजना है? आप ऐसा अचानक प्रभु को नहीं पाए मेरे प्रियो। यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय बोलता ना, मैंने तूने चुना, तूने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने
तुझे चुना है। इसका मतलब परमेश्वर आप और मेरे जीवन के द्वारा, आप और मेरे परिवार के द्वारा परमेश्वर अपना उद्देश्य को पूरा करता है, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप प्रेरितों के काम 3:25 पढ़ेंगे, गलाती 3:8 पढ़ेंगे तो भी आप पाएंगे, क्योंकि अब्राहम द्वारा आशीष हमारे जीवन, अतः अब्राहम का आशीष हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, जब हम लोग यीशु में विश्वास करते हैं, अब्राहम का आशीष का भागीदारी बन जाते हैं। यीशु में विश्वास करते हैं, परमेश्वर के संतान पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं और उसके राज्य के एक राजकीय अधिकारी, पुजारी गिरी बन जाते हैं। तब तो ये पीढ़ी से पीढ़ी तक उसका उद्देश्य लेके जाना। मेरे प्रियो, चौथा पॉइंट में परमेश्वर का राष्ट्र निर्माण की योजना हर एक परिवार में होता है। मेरे प्रियो, क्यों हम यह बोल रहे हैं? यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय 18 पद पढ़ेंगे तो यहाँ आप पाएंगे 22 का 18 में क्या बोलता है, सुने। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बातें मानी है। अब्राहम को यह बोल रहे, जिसका संतान नहीं है उसमें से राष्ट्र निर्माण होगी बोल रहे। मालूम है, अब्राहम का और सारा का कोख से राष्ट्र का निर्माण हो रहे। राजा आ रहे, मंत्री आ रहे, लोग कुल आ रहे और एक लोग उसमें से आ रहे। मेरे प्रियो, इसलिए तो राष्ट्र निर्माण का भी बड़ी योजना परमेश्वर परिवार के द्वारा करता है। मेरे प्रियो, 26 का 4 पढ़ेंगे, 28 उत्पत्ति का 14 पढ़ेंगे, अर्थात गिनती की पुस्तक 1 अध्याय और 2 अध्याय पढ़ेंगे, भजन संहिता 22 का 27 पढ़ेंगे। आप जानते हैं प्रभु, वहाँ पहली जनगणना तक करना पड़ रहा है। पहले अब्राहम को दिया हुआ आशीष, जिसका बच्चा ही नहीं था, आज जनगणना किया हुआ बात वहां हम लोग पाते हैं। इसलिए क्या आप विश्वास करते हैं आपके द्वारा राष्ट्र निर्माण हो रहे? क्या आप विश्वास करते हैं आपका परिवार में राजा उत्पन्न हो रहे? आपका परिवार राष्ट्र निर्माण के लिए एक भूमिका निभा रहे, क्योंकि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में। मेरे प्रियो, 5वां पॉइंट, परिवार परमेश्वरीय संरचना है। मेरे प्रियो, परमेश्वरीय संरचना एक परिवार है। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 5वां पद पढ़ेंगे तो जब हम लोग परिवार के बारे में देखते हैं ना, हम लोग को उत्पत्ति की पुस्तक देखना होगा, क्योंकि परिवार वहीं से उत्पन्न हुआ है। 4 का 5वां पद यहाँ ऐसा बोलता है, सुने। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मेरे प्रिय, आप जानते हैं परमेश्वरीय परिवार की संरचना, कौन उदासी हो रहे, कौन खुश हो रहे, हर एक चीज परमेश्वर जान रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को क्योंकि अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। आप जानते हैं परमेश्वर का स्वरूप और समानता में मनुष्य हैं, आप और हम हैं, तब तो आप और मेरा जीवन में परमेश्वरीय स्वभाव रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वरीय संरचना है। क्या आप विश्वास करते हैं आपका परिवार परमेश्वरीय संरचना के अंदर में, परमेश्वर का बहुत बड़ी योजना आपका परिवार में है? ऐसा तो ठीक है। आइए 6वां पॉइंट मैं जा रहा हूं। परिवार में माता पिता और बाल बच्चों का अपना अपना भूमिका होता है। मेरे प्रियो, जब कलीसिया में हम लोग परिवार के बारे में देखते हैं, तब तो हम लोग को यह बात भूलना नहीं होगा, क्योंकि नीति वचन 22 का 6 में बोलता, लड़के वालों को ऐसा शिक्षा दो जो शिक्षा से वो लोग भटक के जा ना पाए, बुढ़ापे तक मानना रहे बोलता। फिर इफिसियों के पुस्तक 6 अध्याय 1 से 4 तक क्या बोलता है? आइए आप खोलें तो खोलें, नहीं तो हम पढ़ रहे हैं। इफिसियों 6 अध्याय 1 से 4 तक यहाँ ऐसा बोलता, मेरे प्रियो, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने अपने बच्चे को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप और मुझे अपना परिवार को कैसे आगे लेके जाना है वो सिखाता है। मेरे प्रियो, हम लोग का परिवार में अपना अपना परिवार में अपना अनुकूल, अपना अपना समाज में अपना अपना परिवार में अपना अपना भूमिका होता है। क्योंकि इब्रानी का पुस्तक 12वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 7 से 11 तक, हम पढ़ रहे हैं 7 से 11 इब्रानियों 12, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है।
वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े ही दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप समझ लें, क्योंकि परमेश्वर पुत्र जानकर आप और मुझे ताड़ना करता है। कई बार हमको लगता है मैं प्रभु का सेवा करती हूँ, प्रभु का सेवा करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ, तो भी मेरा परिवार में क्यों ये समस्या आता है, मुझे ही क्यों दुखी महसूस करना पड़ता है। कई बार हमको महसूस होता है कि हम प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु आप पर मेरा विश्वास को बढ़ाने खोज रहा है। हर एक प्रकार का ताड़ना से, हर एक प्रकार कष्टों से, हर एक प्रकार का परिस्थितियों से प्रभु उसके नजीक आप पर मुझे लेके आना चाह रहा है मेरे प्रियो। इसलिए तो यहाँ बोलता, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना समझना और प्रभु की ताड़ना को, दुख को एक ताड़ना समझ के सह लेना, क्योंकि सहते सहते एक दिन धर्म का फल तुम लोग फलाओगे बोलता है मेरे प्रिय। इसलिए जब परिवार का बात होता है मंडली में, परिवार में माता पिता बाल बच्चे अपना अपना एक एक भाग होता है, अर्थात भूमिकाएं वहां रहती है। सातवां पॉइंट या अंतिम पॉइंट मेरा परिवार में पारिवारिक जिम्मेवारी होता है मेरे प्रियो। यदि हम लोग परिवार मंडली में परिवार का बात करेंगे तो यदि परिवार हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो कलीसिया स्वास्थ्य रहता है मेरे प्रियो। कलीसिया स्वास्थ्य रहता है तो समाज स्वास्थ्य रहता है मेरे प्रियो। समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहता है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में या मंडली में परिवार का बहुत बड़ा भूमिका है। हम लोग छोड़ देते ना, पति विश्वास नहीं करता, पत्नी विश्वास नहीं करता, परिवार में अकेला है, अकेले आ, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परिवारों के लिए आंसू को बहाना होगा, परिवारों के लिए एकता के लिए। परिवार में कई परिवार में हम लोग प्रार्थना विषय सुनते हैं, बाल बच्चा अपना माता पिता का आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, माता पिता कलीसिया जाते हैं, बच्चे लोग नहीं जाते हैं। कई परिवार में बच्चे लोगों को कलीसिया जाने से रोका जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, परिवार अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तब तो देश हेल्दी रह सकता है, क्योंकि हेल्दी फैमिली मेक्स अ हेल्दी चर्च, हेल्दी चर्च मेक्स अ हेल्दी कम्युनिटी एंड हेल्दी कम्युनिटी मेक अ हेल्दी नेशन। मेरे प्रियो, आप समझ गए होंगे। आज हम ये पारिवारिक डे या फैमिली डे के बारे में बातचीत करते समय आपको यह बोलते हुए उत्साहित करने चाहता हूँ, क्या आपका परिवार ईश्वरीय परिवार है? क्या आपका परिवार परमेश्वर से डराने वाला परिवार है? प्रभु का वचन कहता है, हे भाई हे बहन, यदि तू विश्वास करे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि आपका विश्वास के द्वारा आपका परिवार पीढ़ी से पीढ़ी तक परिवार आप में उद्धार पाएगा? क्योंकि हमने 7वां पॉइंट में ये भी बोले थे, परिवार में परमेश्वर का उद्देश्य पीढ़ी से पीढ़ी तक जाता है। एक निसंतान अब्राहम और सारा को बोलता है कि राष्ट्र तुझसे उत्पन्न होगी, राजा तुझसे उत्पन्न होगा, सारा लोग तुझसे आशीष पाएंगे। जो लोग तुझे कोसे और श्राप दे उसको मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उसको आशीर्वाद दूंगा। तब तो परिवार बहुत बड़ी भूमिका कलीसिया में होती है मेरे प्रियो। इसलिए परिवार को जिम्मेवारी को हम लोग वहन करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। क्या आप तैयार हैं आपका परिवार ईश्वरीय परिवार बनाने के लिए? निराशा न हो। ये 2022 का फैमिली डे हम लोग का सीओ जैसे मंडल के द्वारा आज आपको संसार भर में जहां भी सुन रही मैसेज, आपको मैं यही बोल के उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका जीवन में प्रभु बहुत बड़ा कार्य करने चाह रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं मेरे प्रियो, अभी से प्रार्थना करने शुरू करें। आप अपना पति, होने वाला पति के लिए प्रार्थना करें, होने वाला पत्नी के लिए प्रार्थना करें, न कि शादी के बाद जिंदगी भर प्रार्थना पति पत्नी के लिए करते रहें। अभी कीजिए प्रार्थना, 10 साल 20 साल 15 साल अभी प्रार्थना कीजिए, ताकि शादी के बाद प्रार्थना करना ना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग शादी विवाह के लिए, अपना बाल बच्चा के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते। प्रभु जुटाएगा, प्रभु जुटाएगा और प्रभु जुटाएगा, और जिंदगी भर मेरा पति के लिए, मेरा दामाद के लिए, मेरा बहू के लिए, मेरा पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर जी बोल के हम लोग जिंदगी भर चिल्लाते रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो,
आज से अपना बाल बच्चा के लिए हम लोग प्रार्थना शुरू करें। आज से हमारा होने वाली पत्नी के लिए, होने वाला पति के लिए हम लोग प्रार्थना करें। आज से हमारा होने वाला दामाद के लिए, होने वाली बहू के लिए प्रार्थना शुरू करें, ताकि शादी के बाद हमको प्रार्थना करना ना पड़े मेरे प्रियो। इसलिए परिवार बहुत बड़ा भूमिका रहता है, परिवार में प्रार्थना का भूमिका बहुत बड़ा है मेरे प्रियो। इसलिए 8वां पॉइंट मैं आपको बोलता हूं कि प्रार्थना करते रहें। प्रभु बोलता सोते बैठते उठते चलते हरदम तत्पर रहे मेरे प्रियो। ये खाली एक पास्टर के लिए नहीं, एक उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। आपको दूसरी बात भी मैं हम बोलने चाहता हूं मेरे प्रियो। मसीह परिवार में पैदा होने से प्रभु का चेला या शिष्य नहीं बन जाते हैं। बहुत सारे लोग यीशु को फॉलो कर रहे थे, आपको मालूम है, बहुत सारे परिवार के लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने 12 जन को चुना, जिम्मेवारी दी और उन लोगों को प्रेरित कहा, एपोस्टल कहा। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता था वो 12 जनों के द्वारा संसार को उलट पुलट करना। वो जो उसमें था वो व्यक्त कर रहा था। इसलिए तो परिवार को प्रभु ने छोटा 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 परिवार करके तैयार किया, ताकि परिवार एक दूसरा आत्मिकता में बढ़े, और परिवार बढ़ेगा स्पिरिचुअल साइड में, आत्मिकता में, तो सारा चीज ठीक होके जाएगा। इसलिए मैं आप सबों को यह आग्रह करता हूँ, आज का फैमिली डे प्रभु आपका जीवन आशीष लेके आए। निराश न हो, हरदम प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबों को जहां से भी सुन रहे हैं आशीष करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज इस फैमिली डे के लिए तमाम हम लोग का परिवार, जो भी पति पत्नी बाल बच्चे आज ही मैसेज को सुन रहे हैं यूट्यूब के द्वारा और प्रभु नेट के द्वारा, और जहां भी सुन रहे हैं प्रभु, हर एक परिवार में तू शांति को उंडेल। कोई परिवार में आज मृत्यु इंतजार कर रहा होगा, कोई परिवार में श्राप इंतजार कर रहा होगा, कोई परिवार नशा की आत्मा इंतजार कर रहा होगा, कोई परिवार में प्रभु सुसाइड की आत्मा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन आज मैं यीशु के नाम में हर एक परिवार को क्लीन होने के लिए आज्ञा देता हूं, यीशु के लहू से धो लेता हूं, और हर एक परिवार तेरी शांति को बोलता हूं। हर एक आर्थिक तंगी को, गरीबीपन को मैं यीशु के नाम में हर एक परिवार से मैं तोड़ देता हूं। संसार भर से जहां से भी मैसेज को सुन रहे हर एक परिवार में तेरी आशीष हो प्रभु, अनुग्रह करे, तमाम परिवार में आशीष दे, यीशु का नाम में, आमेन। आप सबों को जय मसीह की हैप्पी फैमिली डे। आपका परिवार आशीषित रहे, आमेन।